आपका प्री स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपको जो ये सवाल है, ऐसे सवाल हैं, उनमें हमें एक चीज़ ध्यान से रखनी होगी कि जो अपरिमेय संख्या है, जिसमें दिया हुआ है अभी अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा यानी परिमेय संख्या, हम उसको √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया, ठीक है। अब आगे लिखेंगे हम √5 परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P/Q को रूप P/Q, ठीक है। आगे हमने रूट को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम इसका वर्ग कर देंगे। √5 इज इक्वल टू P-Q, और इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया और इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। इसका रूट हटाने के लिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया। हम क्या करेंगे यहाँ पर, √5 डिवाइडेड बाय 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय Q का स्क्वायर। तो 105 जब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो क्या हमारे पास क्या बचा, 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू P। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर, इसका ऊपर भी स्क्वायर है, इसका ऊपर भी स्क्वायर है, तो P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q का स्क्वायर। इसकी हम क्या करेंगे, कैंची द्वारा गुणा करेंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो 5 Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो हमें एक बात पता चलती है, जब हम यहाँ पर कोई संख्या होती, मान लो यहाँ पर हमारा 10 होता, 10 का स्क्वायर यानी 100, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से विभाजित है, ठीक है। यहाँ पर 20 आ जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ 10 है, इसको 5 से विभाजित करेंगे तो भी विभाजित है, 2 से 5 से 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पर। जब P का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जब P का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो P है, यदि P 5 से विभाजित है तो हम लिख सकते हैं कि जो P है, P का गुणनखंड 5 है। हम लिख सकते हैं इसको, P का जो गुणनखंड है 5 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 5, और हमने पक्का नहीं पता कि वो M संख्या क्या है, तो हम यहाँ पर लिख दिया M, उसके स्थान पर हमने क्या मान लिया, M, तो 5M लिख दिया हमने। यहाँ लिखेंगे हम P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 थी, 5 Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, ठीक है। और
यहाँ पर हम पी का मान रखेंगे। पी का मान हमारे पास क्या है 5m। रखने पर 5 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या है 5m। तो 5m का स्क्वायर 5 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या है 25m और 5 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 25m। क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 25m डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा डिवाइडेड में 5 1 5 5 5 या 25। ठीक है, तो क्यू का स्क्वायर क्या होगा 5m। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो m था ये 5 था, इसको यहाँ ले आएंगे तो क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में इसके साथ ये डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू m। तो ये हमने मान ली समीकरण 2। जब क्यू का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा फिर स्थिति या समीकरण भी कह सकते हैं, स्थिति भी कह सकते हैं। स्थिति 1 है, स्थिति 2 है। इन दोनों स्थितियों में हमने क्या देखा, स्थिति 1 व स्थिति 2 में हमने देखा कि पी बटा में जो क्यू है एक परिमेय संख्या है परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 2 है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने ये सिद्ध करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर 3 + 2 √5। हमने पहले ही समझ रखा है कि जो हमें दिया गया है अपरिमेय संख्या मानने के लिए हमने दिया गया सिद्ध करना है, तो हमें क्या मान लेंगे जो अपरिमेय दिया गया हम परिमेय मान लेंगे। ठीक है, तो 3 + 2 √5 एक क्या मान लिया हमने एक परिमेय संख्या है। तो फिर क्या है भाई, जो 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या है वो पी बटा में क्यू। परिमेय संख्या क्या होती है, पी बटा में क्यू के रूप की होती है। 3 + 2 √5 हमने लिख लिया दोबारा से इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्यू। 2 √5 इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्यू। और यहाँ पर ये था प्लस में था, यहाँ पर कोई निशान, इसका मतलब क्या प्लस में है, तो यहाँ पर हमारे इसमें आएगा माइनस में, माइनस लगा के 3 और डिवाइडेड बाय 1। फिर हमने क्या किया 2 √5 इज इक्वल टू, इसका हमने क्या किया एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालेंगे क्यू का, और इसका एलसीएम क्या होगा क्यू का, यहाँ निकाल लेंगे क्यू का और 1 का एलसीएम क्या होगा
क्यू ऊपर जाएगी तो क्यू बन जा क्यू, और क्यू ये 1 का बना गया, तो क्या है क्यू आया। क्यू क्या एलसीएम है, तो हमने क्या लिखा, एलसीएम क्या है क्यू। क्यू को क्यू से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को पी से करेंगे तो पी, ठीक है। माइनस क्यू को 1 से करेंगे डिवाइड तो क्यू आएगा, और क्यू को 3 से करेंगे तो 3 क्यू, मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है ना, तो 3 क्यू आ जाएगा। 205 इज इक्वल टू पी माइनस 3 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, हमारे पास ये समीकरण बन गई है। फिर हम क्या करेंगे, √5 इज इक्वल टू पी माइनस 3 क्यू डिवाइडेड बाई, ये क्यू था, हम यहाँ दिखा देंगे आपको, जो क्यू था, क्यू क्यू लिख दिया हमने, ये इस मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, 2 क्यू आ गया हमारे पास। तो क्या सिस्टम बना यहाँ पर, √5 इज इक्वल टू पी माइनस 3 क्यू डिवाइडेड बाई 2 क्यू, यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए p माइनस 3 क्यू डिवाइडेड बाई 2 क्यू भी एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए p माइनस 3 क्यू डिवाइडेड बाई 2 क्यू भी अपरिमेय संख्या होगी। अंततः हमें ज्ञात होता है कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय √2, 1 डिवाइडेड बाय √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। आंसर लिखेंगे हम, आंसर 1 डिवाइडेड बाय √2 माना परिमेय संख्या है। हम मानेंगे भाई जो हमें दिया है उसको उल्टा मानेंगे हम, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q। फिर हमने इसका क्या किया, √2 है इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय √2 हर का परिमेयकरण किया। आप 9th क्लास में सीख चुके होंगे हर का परिमेयकरण करना। तो √2 जो है यहाँ पर √2 और आइए इसको हम परिमेयकरण करेंगे इसका, यहाँ पर √2 लिखा, करने पर 1 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू √2, √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2। कैसे आया 2, जैसे कि हमारे पास दिया है √2 मल्टीप्लाई √2, तो ये दोनों रूट में है तो हम एक रूट लगा सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से रूट कट गया तो क्या बचा 2, इसलिए 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, मानना है हमें जो p बटा में q, और √2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q। इसको हमने कैंची दाल गुणा कर दी, और √2 q इज इक्वल टू 2p, ठीक है, √2 q इज इक्वल टू 2p। फिर हमारे पास रहेगा √2 इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय q।
तो यहाँ पर जो P है और Q है, हम यहाँ लिखेंगे यहाँ P व Q एक पूर्णांक है। टू पी डिवाइडेड बाय Q एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी कारण यहाँ 2p डिवाइडेड बाय Q अपरिमेय संख्या बन गई। तो इसीलिए वन डिवाइडेड बाय √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें। सिद्ध करें। तो यहाँ पर क्या है भी 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है हमें। माना, आंसर हो गया हमारा आंसर, माना 7√5 उसका उल्टा मानेंगे, अपरिमेय संख्या था परिमेय मानेंगे हम, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा 7√5 इज इक्वल टू परिमेय संख्या का क्या कहते हैं P बटा में Q। 7√5 इज इक्वल टू P बटा में Q है। यहाँ √5 इज इक्वल टू P और ये मल्टीप्लाई था तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो 7Q हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ P व Q पूर्णांक है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी कारण 705 भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, सिक्स प्लस √5 बताना है कि सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्या यहाँ पर में है। तो 6 प्लस √5 यहाँ लिखेंगे 6 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें।
आंसर लिखेंगे यहाँ पर, माना हमने अपरिमेय संख्या है तो हम उल्टा मानेंगे, मतलब परिमेय संख्या है। माना 6 प्लस √5 √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 प्लस √2 इज इक्वल टू परिमेय संख्या मतलब p बटा में क्यों। तो √2 इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय क्यू माइनस c 6 डिवाइडेड बाय 1। तो √2 इज इक्वल टू, इसका जो एलसीएम होगा 6 और क्यू का 1 का, वो क्यू होगा। क्यू को जब क्यू को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को जब पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आएगा, माइनस 1 को जब क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्यू आएगा, क्यू को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्यू आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ p व q पूर्णांक हैं, परंतु यहाँ क्या है, p और q पूर्णांक है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी कारण p माइनस 6q डिवाइडेड बाय q भी अपरिमेय संख्या है। तो 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें